एक प्रेम दीप जल जाए, तेरा दर्श करूं मैं कल्प, सब क्लेश भरम मिट जाए। हाथ जोड़ कर वंदना, हाथ जोड़ कर वंदना, मैं गुरु चरणों में शीश। भक्ति प्रेम मोहि दीजिए, श्री परमहंस जगदीश। विनती है प्रभु आपसे, विनती है प्रभु आपसे, जोड़ दे दोनों हाथ। दीन दुखी नादान हूँ, बस रखना सर पर हाथ। दीन दुखी नादान हूँ, दीन दुखी नादान हूँ, बस रखना सर पर हाथ। मुझे कारा मेरे श्री महाराज की जय, श्री परमदयाल महाराज की जय, श्री रवि निवासी भगवान की जय, श्री स्वामी जी महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सच्चे दरबार की जय। सर्ववंदनीय परम पूजनीय प्रथा स्मरणीय त्रैलोकीनाथ भगवान जी सुंदर सिंहासन पर विराजमान है। उन्हीं की चरण शरण में बैठी हुई भक्ति स्वरूपा माताओं बहनों भाइयों, गुरुदेव के प्यारे प्यारे बच्चों, आई हुई सारी संगत को हमारी तरफ से जय सच्चिदानंद। और सच्चे मन से हम आपका स्वागत करते हैं कि आप सब हमारे गुरु महाराज जी के पावन अवतार दिवस पर आए। जो भी कर्म प्रेमी सेवादार सेवा करने के लिए आश्रम में आ रहे थे, कोई कहता है किसी के डेथ हो गई मुझे वहां जाना है, कोई कह रहे कि कहीं शादी है वहां जाना है। महात्मा जी सुबह कहते गुरु महाराज जी तुसी खुद रूप बना के ना आ जाना। तो ये सच्ची बात है प्रेमियों, हमने कई बार देखा जिनके घर में सादा जाता है वो भले अकड़े रहे, ना जाने गुरु महाराज जी किस किस रूप में आकर कैसी कैसी लीला कर जाते हैं। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज। तो श्री गुरु महाराज जी के चरणों में छत छत नमन करते हुए, उनके तेजस्वी रूप का दर्शन करते हुए हम उनसे यही विनती करते हैं कि हे दाता दीनदयाल भगवान, जो हमारा मन और चित्त है तेरे चरणों के साथ हमेशा जुड़ा रहे। कहते सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम दा मेरा डाय भरम का कोट। बड़ी सुंदर लीला अभी आप सुन रहे थे महात्मा जी से कि आपके मन के ऊपर जो परत पड़ गई है भरम की, अब वो कैसे उतरेगी? जब तक आप गुरु की चरण शरण में नहीं जाओगे। और जब आपको गुरु की प्राप्ति हो जाएगी, होता तो सब कुछ है, लेकिन जैसे तो माँ है ना, अपने बच्चे को सुलाने के लिए तरह तरह की लीलाएं करती है, सो जा वरना भूत आ जाएगा। आप कभी वृंदावन पे जाओ ना, तो वहां के जितने भी भगत लोग या गोसाई जी हैं, जब वो मंदिरों की दर्शन करवाते हैं, तो मंदिरों के बाहर जैसे भगवान कृष्ण का विग्रह मंदिर के बीच विराजमान है। जिस गर्भगृह में वो विराजमान है, चाहे लाला रूप में है, चाहे कैसी भी सुंदर वेशभूषा में, त्रिकालदर्शी भगवान विराजमान है। तो कहते बाहर बड़े बड़े सुंदर शेर, हाथी, कुत्ते इत्यादि सब जानवर बने। तो वो कहते हैं जब भगवान कृष्ण कन्हैया सोते नहीं थे तो माँ यशोदा उनको डराती थी, आजा हाउ आ जाएगा। उधर हाउ कहते हैं, इधर बाऊ कहते हैं। क्या कहते हैं? उधर हाउ कहते हैं, इधर क्या कहते हैं? बाऊ कहते हैं। परम पूजनीय गुरुदेव जी भी अक्सर अपने मुख से बाऊ बाऊ कहते थे बच्चों को, और हमने कई बार इन नेत्रों से उनके दर्शन किए। वो छोटे छोटे बच्चे जब स्वामी जी उनके घर में नहीं गए तो वो हमसे पूछते थे बाऊ नहीं आया, बाऊ नहीं आया। तो प्रेमियों, ये सतगुरुदेव की सुंदर संदेश है कि वो आपके
हृदय के ऊपर जो माया की परत चमड़ गई है, ऊपर पड़ गई है, उसको उड़ाने का प्रयत्न करते हैं तरह तरह के सुंदर उपदेशों से, वचनों से, चाहे स्वयं उनको इस धराधाम पर अवतार लेकर क्यों ना आना पड़े। कोई छोड़ता अपना घर? बताओ जरा। मैं आपको बोलता हूँ, चलो अब आपके सब काम सेट हो गए हैं, लेकिन असंभव है, कभी सेट नहीं हो सकते। आपकी डिमांड हो या नहीं महाराज जी, दोते देखने हैं, पोते देखने हैं और फिर धक्के भी देखने हैं, डिमांड बंदे की कभी पूरी नहीं होती। हम कहते हैं आओ, जो आपके लिए अपने बैकुंठ धाम को छोड़कर इस सुंदर धरती पर आया, नाना प्रकार के कष्ट उठाए, तुम भी तो उसके लिए कुछ करो। तो जवाब तो यही आएगा, जी हम अपना घर छोड़ नहीं छोड़ सकते। ये बात 100% श्योर है कि आप नहीं छोड़ सकते, लेकिन फिर भी भगवान में और हम में क्या भेद है? वो सब में सबको देखता है, लेकिन हम केवल अपने को ही देखते हैं। वो सब पे समान रूप से वर्षा करते हैं, ज्ञान की, साधना की, प्रेम की, लेकिन प्रेमियों हम केवल अपने आभा मंडल में ही खोए रहते हैं। मेरी विनती है, जहां स्थान मिलता है बैठ जाइए। तो प्रेमियों, उस श्याम सुंदर को भी हम जैसे दुखियों का सहारा बनने के लिए अपने बैकुंठ धाम को छोड़कर आना पड़ा। हम जैसे सोए हुए को जगाने के लिए वो प्रेम की वर्षा करते हैं कि बेटा उठ जा, अभी उठने का समय है। लेकिन ये बेटा इतना क्या है कि उनकी सुनता ही नहीं है। कान के ऊपर भले मशीन चढ़ जाए, पर्दा फट चुका है ना, विषय बोध की ध्वनियों को सुन सुन के, संसार की वासनाओं को सुन सुन के जो हमारे असली कान के पर्दे थे वो हमने फाड़ दिए। लेकिन जब प्रभु की महिमा को सुनना था, हम कहते अब हम क्या करें, हमसे कुछ सुना। प्रयत्न किया जाता है, बढ़िया मशीन लगाई जाती है कान पे कि हम अब भगवान की ध्वनि को सुने, लेकिन फिर प्रेमियों को ध्वनि सुनाई नहीं देती, क्योंकि ताज जीवन पर हमने अपने जीवन को भोग में, विषयों में लगाए रखा, लेकिन कभी ये प्रयत्न करना, जिस कारीगर की इतनी सुंदर कारीगरी है, कभी वो कितना सुंदर हो सकता है, जो हर एक विपत्ति पर पल पल हमारी रक्षा करता है। आप देख लो, नाना प्रकार की ऋतुएं बनाई, नाना प्रकार के त्योहार बनाए, किसने? उस सृष्टि के विधाता ने। और जब हमारी पंजाबी भाषा में कहते हैं बसंत दे पाला दंत, आप देख लो कि सारी जब शरद ऋतु आई, जब धीरे धीरे शरद ऋतु ने आने का प्रयास किया, परिपूर्ण रूप से वो विद्यमान हो गई, आ गई, तो ठंड के मारे से, कोरे से, धुंध से सारे के सारे पेड़ों ने अपने वस्त्र उतार दिए, सारे पत्ते झड़ गए। किसी का मन देखने, मन उदास है, हे भगवान कब अच्छी अच्छी इन नेत्रों से सृष्टि सुंदर दिखे, सुंदर सुंदर पुष्प नजर आए, सुंदर सुंदर पत्ते नजर आए, हम शीतल जल पिए। अब तो गैस का है ना, गर्म पानी पी पी के टेढ़े हो गए हैं। यही कहते हैं ना, ये जो सृष्टि के लोग है ना, ये तंग बड़ी जल्दी आते हैं। थोड़ी सी बारिश आ जाए फिर भी तंग है, थोड़ी सी सर्दी ज्यादा हो जाए फिर भी तंग है, थोड़ा सा भगवान सृष्टि पर थोड़ा सा भी कष्ट दे देते हम किसी भी चीज से समझौता करते नहीं है, हम तंग बड़ी जल्दी आते हैं। प्रेमियों, सुख और दुख तो जीवन के दो पहलू हैं, ये साथ साथ चलते ही रहेंगे। और ये आज का पावन उत्सव बसंत ऋतु, हमारे श्री गुरु महाराज जी का पावन जन्म दिवस, अवतार दिवस, और विद्या की देवी जो कंठ में विराजमान है, उनका भी अवतार दिवस, सरस्वती मैया का। दो महान विभूतियां इस धराधाम पर आई, और जिसके जीवन में कहते बसंत अगर आए तो सृष्टि सुंदर बन जाती है, सुंदर पुष्प आते हैं, सुंदर पक्षी चहचहाते हैं। अर्थात संतों ने भी इसी का विवेचन करते हुए कहा, हमारे भीतर भी अनेक प्रकार की सुगंधमयी चीजें विद्यमान हैं। नाना प्रकार के पपीहे, कोयल गूंजामान कर रही है, हे बंदे जरा मन चित्त लगाकर उसको सुनने का प्रयास कर।
किसी ने बड़ा सुंदर भजन बोला, थोड़ा ध्यान लगा गुरुवर भागे भागे आएंगे, थोड़ा ध्यान लगा। हम कहते थोड़ा नहीं, हम बस थोड़ी देर बैठ जाए, बस जल्दी से हमें सब कुछ कर्म ना करना पड़े। हमें कष्ट हो रहा है। मैक्सिमम जब यहाँ से दीक्षित होके मनमुख से गुरुमुख बनकर बंदा जाता है ना, तो धीरे धीरे सब प्रयत्न करता है, भगवान को साम दंड वेद से रिझाने का प्रयास करता है। लेकिन फिर जब संसार में मन दे दिए तो भजन में विघ्न पड़ जाता है, और फिर वो बार बार अक्सर ये शिकायत करता है कि हमारा मन नहीं लग रहा, हम भजन कैसे कर पाए। प्रेमियों, भजन में मन लगे ना लगे, लेकिन आपका परम कर्तव्य बनता है कि आप सतगुरु की ड्यूटी दे रहे हो या वचनों से टस से मस नहीं को हुए। अगर सतगुरु ने कहा तो सूखी रोटी लेकर उसी को खाना है तो वही खानी है, तीसरी सब्जी होनी नहीं चाहिए। तो आज अगर हमें कुछ प्राप्त ना हो तो हम तो झगड़े पर आ जाते हैं। आज तभी तो कुल दुनिया के मालिक सभी उनके चरणों में सजदा कर रहे हैं, उनके दर पर जाकर अपनी डिमांड रखते हैं, मन में संकल्प लेकर जाते हैं, सतगुरु पूरा कर देते हैं। 100 में से 99% मांगने वाले आते हैं, 1% लोग होते जो इनसे इनको मांगता है। मैं कहता हूं 1% लोगों जैसे बनने का प्रयास करो, इनसे तो इनको मांगो। जब इनको मांग लोगे तो ये किसी चीज की कमी छोड़ते नहीं है। तो प्रेमियों, बसंत से ऋतु सुंदर बन जाती है, पक्षी बड़े खुश होते हैं, सृष्टि चहचहाती है। जो बेचारे बूढ़े थे वो सोचते हैं धन्य है सूरज देवता आया और हमारी बॉडी को तपश मिली, हमारा जीवन सुखमय बन गया, अब हमारे जीवन से बीमारियां कोसों दूर हो जाएगी। तो कहते जब संत आपके जीवन में आ जाएगा तो आपके जीवन में काम भाग जाएगा, क्रोध भाग जाएगा, लोभ भाग जाएगा, मोह भाग जाएगा और अहंकार भी भाग जाएगा। मैक्सिमम बड़े महापुरुष कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह को छोड़ो, ये बुरी चीज नहीं है, बुरा हमने बना दिया है। काम भी अच्छा है, क्रोध भी अच्छा है, मोह भी अच्छा है, अहंकार भी अच्छा है, लोभ भी अच्छा है, लेकिन करना कैसे है? सतगुरु के सानिध्य में रहकर। ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप सब जानी जान हो, अभी कोई कमी नहीं है आपको सत्संग। मैं कहता हूँ 2 जनों को यहाँ बिठा दिया जाए ना, वो भी 1-1 घंटा बोल सकता है, बोलो मेरे सतगुरुदेव भगवान। लेकिन डर लगता है, नहीं जी हमें डर लगेगा। बच्चों को बोलो साधु बनना बन जाओ, नहीं मैं पैंट शर्ट वाला साधु बनेगा। और ज्यादा से ज्यादा जी आप बाल कटवाते हो, हमें गंजा, अभी गंजा हो जाओ तो अच्छी बात है, वरना चप्पल मार मार के लोग गंजा करते हैं, चाहे अच्छे हो चाहे। ये बात सच्ची है या नहीं? कौन कौन मानता? हाथ खड़ा करो। बज रही है सबको आज संसार में। और मैं कहता हूँ संतुष्टि उन्होंने रखी है जो श्री गुरु महाराज जी के साथ जुड़ा हुआ है कि मेरे मालिक बस तू हमें अच्छा बनाए रखना, मेरे हाथ अच्छे रहे, मेरी टांगे अच्छी रहे, मैं बस तेरे दरबार में हर महीने हर हफ्ते आता जाता रहूं, बस तू मुझसे मुख ना मोड़ना, भले दुनिया लाख बार मुख मोड़ दे। बस ऐसे विनती करके तो देखो। तो प्रेमियों, जीवन में संत आ जाए तो समझना आपके मन के विकार दूर हो जाए। बसंत ने पूरी सृष्टि को सिवाया। ऋतुओं का राजा कौन है? ऋतु का राजा कौन है? बोलो जरा, भूख लगी है? 2:30 बजने को है अभी, आज जल्दी सत्संग शुरू हो गया, आप लेट आए हो। ऋतुओं का राजा क्या है? बसंत। और मन के देवता कौन है? बोलो, मन के देवता सतगुरु हैं, जो आपके मन के सिंहासन पर बैठ जाएंगे, आपको लेश मात्र विकार कभी भी टच कर नहीं सकता। तो प्रेमियों, आज का ये दिन श्री गुरु महाराज जी ने टेरी में अवतार लिया, बड़ा सुंदर आपने सुना। टेरी में अवतार लेकर जन कल्याण का बीड़ा उठाया। न दिन देखा ना रात देखी, ना दिन है ना रात देखी, बस घूमते रहे, प्रचार प्रसार में लगे रहे। अपने जीवन में सुख कभी उन्होंने लाया नहीं। अगर है तो बहुत ऊंचे किस्म का, नहीं है तो कुछ भी
नहीं है। किसी ने कहा सुंदर वस्त्र पहने हैं दयालु ये हमें दे दो, तो कहते तन पे एक कपड़ा नहीं रखा, सब कुछ किसी को दान में दे दिया। और उपदेश देते कि हे जगत के लोगों, हे मेरे सन्यासियों, कभी भी ईंटों के साथ प्रेम करना। ये जो आप देख रहे हैं ना महल, ये सब आपके लिए, सदगुरुदेव का आध्यात्मिक महल, सब कुछ आपके लिए, लेकिन गुरुदेव ने वचन किए इनसे कभी प्रेम नहीं करना। जो घट में विराजमान है आपके, सदा उनसे प्रेम करना। अगर आप इन ईंटों से प्रेम करते रहे, आप मेरी माया से प्रेम करते रहे, तो ये माया आपके दिमाग को ऐसा घुमाएगी कि आप उड़ोगे तो बहुत ऊंचा, लेकिन जब नीचे गिरोगे तो पता है चलने वाला भी, दरी लेने वाला भी कोई नहीं है। बोलो सच्चे दरबार। तो आज का ये पावन दिवस परम पूजनीय गुरुदेव की आज्ञा से रखा गया, और कैसे कैसे सब गुरुमुखों ने ये पावन अवतार दिवस बड़े हर्षोल्लास से मनाते थे। उस समय हम बड़े छोटे थे, जब महाराज जी के रात 2-3 दिन पहले भक्त लोग आते थे। आज तो समय नहीं है, ना हमारे पास समय है, ना ही आपके पास समय है। और लोग हमें कहना मानते तुसी साढ़े का नहीं। अब तो भैया आप देखते हो लाइव हर रोज सुबह ड्यूटी पर होते हैं, और जब उनके गेट पर पहुंचते हैं ना, तो पता क्या कहते, तुसी लेट हो गए, तुसी क्या हो गए, लेट हो गए। अब जल्दी से भोग डालना है, अब जल्दी से क्या करना है, डीजे पार्टी क्या चलती है। मैं अक्सर कहता हूँ डीजे पार्टी पूरी 1:30-2 बजे तक चलती है। टल्ली होता है बंदा, फिर गठिया नोटों की फेंकी जाती है, तब कोई होश नहीं है। फिर अपनी कोई भी पार्टी करनी हो, चाहे बच्चे की बर्थडे पार्टी, फिर नाना प्रकार के जो शादी रस्में आप कर रहे हो, खूब एंजॉय करना है, लेकिन सत्संग टाइम पर खत्म होना, शुरू होना चाहिए और टाइम पर खत्म होना चाहिए। प्रेमी सत्संग की महिमा अवर्णनीय है, कथा कीर्तन की महिमा अवर्णनीय है। अगर आप संत महापुरुषों की वाणी उपदेश को सुन रहे, अगर वो बैठ जाते थे ना, तो उनके आसन को कोई हिला नहीं। हमारे परम हजूर श्री अखंड सरकार, जिनका 2 दिन को पावन भंडारा होता है, गुरुदेव सुनाया करते थे, जब वो सत्संग के लिए कहीं जाते तो इतना लंबा डंडा रख लेते। क्या रख लेते, डंडा रख लेते। और नन्हे नन्हे बच्चे, अभी उस समय के, आज तो बड़े बड़े बूढ़े बुजुर्ग बन गए, कहते अगर महाराज जी उनको बाथरूम भी लगा होता तो वो बाथरूम जाते, महाराज जी डंडा लेकर उसे बैठ जाए यहाँ पर, है तेरे लेखे से गाना होगी, तू सुन ले, तू सुनेगा बेईमान, तू सुनेगा, ऐसा वो फरमाते थे। और वो कहते हमने अपने हृदय में, अपने मन मंदिर के कपाट